हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल। जैसा कि आप सभी को पता था, एज यू नो वेरी वेल, कि 14 जैन को हमने मकर संक्रांति फेस्टिवल सेलिब्रेट किया था अपनी फैमिली के साथ में। तो अब हमने इसी के साथ स्टार्ट करना है रिएक्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो रिएक्ट में हमने एक वीडियो पहले ही बना चुके हैं जिसमें हमने सीखा था कि कैसे आपको रिएक्ट का प्रोजेक्ट सेटअप करना है। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ डिटेल्स अबाउट रिएक्ट बिल्ट इन फाइल्स जो कि हमें रिएक्ट के प्रोजेक्ट सेटअप करने के टाइम पे मिलती है, और उसके बाद उनके अंदर कैसे हम कोड को कस्टमाइज करते हैं, कैसे मॉडिफाई करते हैं। ओके, सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज़ द सेकेंड वीडियो ऑफ रिएक्ट। अब जिसके अंदर हमने सीखना है इन सारी फाइल्स के बारे में, कि हमने समझना है इनके अंदर क्या क्या चीज़ें रहती हैं और क्यों क्यों रहती हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट नोड मॉड्यूल। नोड मॉड्यूल एक फोल्डर है जिसके अंदर हमारे सारे इंस्टॉल्ड पैकेजेस रहते हैं। जो भी आप पैकेज इंस्टॉल करते हो, जैसे जब आपने प्रोजेक्ट का सेटअप किया था तो उस टाइम पे यहाँ पे आपने कुछ चीज़ें इंस्टॉल की थी, तो उस टाइम पे जो भी आप पैकेजेस को इंस्टॉल कर रहे हो वो सारे पैकेजेस यहाँ पे जाके स्टोर हो रहे हैं नोड मॉड्यूल्स फोल्डर के अंदर, और उनकी डिटेल्स मेंशन होती है इस पैकेज डॉट जेसन के अंदर, जो कि हमारी एक फाइल है जिसमें सारे पैकेज की डिटेल्स मेंशन होती है। अभी हमारे पास ओनली 2 बाय डिफ़ॉल्ट रिएक्ट एंड रिएक्ट डॉम है। अगर मैं यहाँ पे किसी और पैकेज को इंस्टॉल करता हूँ लाइक npmi बूटस्ट्रैप को मैं इंस्टॉल करता हूँ, तो आप देखोगे डिपेंडेंसी के अंदर हमें एक और यहाँ पे पैकेज मिलेगा विच इज़ बूटस्ट्रैप 5.3, जो अभी करंट वर्जन चल रहा है, राइट। तो ये सारा कॉन्सेप्ट रहता है इस नोड मॉड्यूल के अंदर, इस फोल्डर के अंदर। अब हमें यहाँ पे भी बूटस्ट्रैप मिलेगा। अगर हम सर्च करें यहाँ पे, कुछ ये रहा हमारा बूटस्ट्रैप। और सेकंड क्या देखा था हमने, पैकेज डॉट जेसन के अंदर उसकी डिटेल रहती है। क्लियर? ओके, देन नेक्स्ट हमारे पास रीडमी फाइल है। यहाँ पे आपका कुछ कंटेंट रहता है जो आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में डिटेल्स यहाँ पे आप मेंशन करते हो, वो सारी चीज़ें। ओके, कुछ वाइड कॉन्फ़िग, एंड देन यहाँ पे आते हैं वापस पब्लिक के अंदर आपको एक फ़ाइल मिलेगी। पब्लिक एक्चुअल में एक फ़ोल्डर है, इसके अंदर एक फ़ाइल है जिसके अंदर एसवीजी है एक। आप इसको अपनी किसी भी एसवीजी फाइल, एसेट्स वगैरह इन सब चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हो। एंड सेकेंड, एसआरसी फोल्डर के अंदर आपको कंप्लीट कुछ जेएसएक्स फाइल, कुछ सीएसएस फाइल्स आपको, एंड एक एसेट्स फोल्डर हमें मिलता है। इसके अंदर भी सेम आपके, अगर आपको जावास्क्रिप्ट के कुछ जेएस, कुछ सीएसएस एक्स्ट्रा कुछ फाइल्स अगर रखनी है, कुछ इमेजेस रखनी है, कुछ फाइल्स रखनी है, वो आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। देन ऐप डॉट सी एस एस, जो कि आपके यहाँ पे सी एस एस मैंसन है। इसमें आपके जो प्रोजेक्ट आपने बनाया था अभी लास्ट वीडियो में, उसमें डिफ़ॉल्ट सी एस एस कुछ रिएक्ट ने अपने हैंड से ऐड की है, जिसमें क्या करते हैं, अपने कुछ बेसिक से यूआई को रिप्रेजेंट कर रहा होता है वेरी फर्स्ट टाइम। उसको चेक करने के लिए एक बार हम इसको रन करते हैं, तो वो कमांड होती है npm run dev। ये टाइप करके आपने एंटर करना है, तो आपको कुछ इस तरीके से URL मिलेगा। आपको इसको ओपन कर लेना है ब्राउज़र पे। तो यहाँ पे आप देखोगे ये आपको मिल रहा है हेलो रिएक्ट। ओके, तो लास्ट वीडियो में मैंने आई थिंक इसको चेंज कर दिया था, तो इसलिए हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके से मिल रहा है हेलो रिएक्ट। तो इसमें टर्मिनल को हमने यहाँ पे क्लोज किया, एंड जो ये CSS है, अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ, फाइल को सेव करता हूँ, देन मुझे आउटपुट कुछ इस तरीके से मिल रहा है। तो यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट CSS थी मैंने इसको डिलीट कर दिया। सेकेंड, ऐप डॉट JSX फाइल। अब इसके अंदर पहले से कुछ कंटेंट था जो कि मैंने रिमूव किया, और उसके बाद यहाँ पे कुछ अपना डमी कंटेंट, यहाँ पे डेमो कंटेंट यहाँ पे ऐड कर दिया, जो कि अभी हमने लिखा सिर्फ हेलो रिएक्ट। एंड सेकेंड, एक और CSS फाइल मिली हमें जो index.css। इसके अंदर भी कुछ डिफ़ॉल्ट CSS यहाँ पे ऐड की है रिएक्ट वाइट ने। अब हम इसको भी रिमूव करके सेव करते हैं, तो ये हमारा आ गया सिंपल सा एक वेब पेज जिसके अंदर हमने बेसिक सा कंटेंट ऐड किया है, राइट। ओके, नेक्स्ट हमारी आती है main.jsx फाइल। ओके, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम देखते हैं कि रिएक्ट के कुछ मेथड्स हैं जो कि हमें रिएक्ट डॉम क्लाइंट से मिल रही हैं। क्रिएट रूट,
इसके अंदर हम क्या करते हैं, डेफिनेटली आपने ये वाला कॉन्सेप्ट तो जावास्क्रिप्ट में पढ़ा होगा, जिसने नहीं पढ़ा होगा वो कमेंट करना कि हमने ये कॉन्सेप्ट जावास्क्रिप्ट का नहीं पढ़ा या फिर हमें समझ में नहीं आया। आपने पढ़ा हो तो उसके लिए भी मैं एक डिटेल वीडियो बना के इसमें डाल दूंगा, आप उसको जाके उस वीडियो में सीख सकते हैं, राइट। देन यहाँ पे क्या किया है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, किसी एलिमेंट को एक्सेस किया है सिंपल अभी, और जो कि है जिसकी आईडी जो है रूट एलिमेंट, उसके अंदर रेंडर किया है। रेंडर मतलब कि डिस्प्ले करना हमारी ऐप कंपोनेंट को। ओके, यहाँ पे एक वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, कंपोनेंट। कंपोनेंट्स यहाँ पे यूज़ होता है रिएक्ट के अंदर। कंपोनेंट को अगर हम बेसिक वर्ड्स में समझें तो आप कह सकते हैं कि एक बेसिक सा यूआई पार्ट, स्मॉल यूआई पार्ट ऑफ एनी वेबसाइट्स। जैसे कि आपने क्या किया, किसी भी वेबसाइट में आपके 3 पार्ट्स हमने कॉमन लिए, एक नेव बार, एक बॉडी पार्ट, एक फुटर, जिसमें नेव बार एक कंपोनेंट होगा, बॉडी पार्ट एक कंपोनेंट होगा, एंड एक फुटर जो रहेगा उसका एक अलग कंपोनेंट होगा। कंपोनेंट मीन्स कि तीनों की अलग अलग फाइल्स बनती हैं। ओके राइट, हम इसको आगे जाके और एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे तो हमने ऐप को यहाँ पे यूज़ किया है, इंपोर्ट किया है मीन्स, और जिसके अंदर हमें क्या मिल रहा है, कंप्लीट डिटेल्स मिल रही है, जो भी हमने ऐप के अंदर बनाया है, कंप्लीट कोड है यहाँ पे उसका यूआई। देन अभी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसको मैं यहाँ पे से रिमूव कर देता हूँ। बस इतना सा बेसिक सा कोड हमने यहाँ पे रखना है अपने app.jsx फाइल के अंदर। हाँ, अब यहाँ से आगे हम बढ़ते हैं main.jsx के बाद कुछ एक फाइल होती है git ignore। इसके अंदर वो फाइल्स एंड फोल्डर का नेम मेंशन होता है जिसको आपने गिटहब पे पुश नहीं करना है। एज यूजल क्या होता है कि आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हो तो आप उसको गिटहब पे पुश करते हो, ताकि नेक्स्ट टाइम पे या फिर आपका अगर कोई और टीममेट है आपके साथ, टीममेट है, तो वो भी आपके इस कोड को एक्सेस कर पाए अपने लोकल सिस्टम पे और जहाँ तक आपने इसको बिल्ड किया है प्रोजेक्ट को, वहाँ से आगे वो भी इसको डेवलप कर पाए। तो इसलिए हम गिटहब में अपने प्रोजेक्ट को पुश करते हैं। तो यहाँ पे कुछ फाइल्स का नेम मेंशन कर देते हैं जो कि हैवी फाइल्स होती हैं और वो गिटहब पे एक्स्ट्रा स्पेस ले लेते हैं, तो जिससे हमें वहाँ पे आगे का कोड पुश करने में दिक्कत होती है, राइट। अब और कुछ फाइल्स हैं यहाँ पे। मेन हम एक फ़ाइल देखते हैं index.html। ये वो फाइल है जहाँ से हमें रूट मिल रहा है, index.html। तो इस कंप्लीट फोल्डर स्ट्रक्चर में आप एक चीज़ देखोगे, एक चीज़ नोटिस की होगी आपने, .html एक्सटेंशन से हमें सिर्फ एक फाइल मिलती है, ओनली वन फाइल इज देयर विच हैव, जिसमें क्या है, ओनली .html एक्सटेंशन है। बाकी सारी फाइल्स आपको मिलेंगी .jsx, .js, .css इस एक्सटेंशन से। ओके, और हाँ, पैकेज लॉग जेसन में कुछ और डिटेल्स में रहता है, जो कि पैकेज डॉट जेसन के में अंदर डिटेल्स मेंशन है, उन्हीं को और डिटेल में उसको मेंशन किया है। और एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है मीन्स कि इसको आपने नोट कर लेना है अपने माइंड में। आपके लिए अपने किसी भी रिएक्ट के प्रोजेक्ट के अंदर पैकेज डॉट जेसन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फाइल, क्योंकि अगर बाई मिस्टेक आप इस फाइल को खो देते हैं, मीन्स आपसे डिलीट हो जाती है, तो आपने ये समझना है कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर की ऑलमोस्ट डिटेल्स आपने खो दी हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारे सारे पैकेजेस की डिटेल्स मेंशन होती है। अब आप जैसे देख रहे हो कि आप बूटस्ट्रैप का 5.3.3 वर्जन यूज़ कर रहे हो, रिएक्ट का ये 19.2.0, रिएक्ट डोम का ये, ऐसे आप बहुत सारे और पैकेजेस इंस्टॉल करोगे तो उनके अलग अलग पैकेज की वर्जन सिस्टम होगा। और अगर बाई चांस आपसे डिलीट हो जाता है और उसी बीच कोई पैकेज अपडेट हो जाता है और फिर आप मैनुअली एक एक करके सारे पैकेज को इंस्टॉल करते हो, तो उस टाइम पे क्या होगा, वो मिसमैच हो जाते हैं जो प्रीवियस आपका पैकेज था उससे, तो इससे आपको आपके कोड में कुछ एरर्स देखने को मिल सकते हैं। इसलिए हमें इस फाइल को कभी भी डिलीट नहीं करना है, या फिर आपने इसका बैकअप भी बना के रख लेना है, ताकि कभी बाई चांस बाई मिस्टेक ये डिलीट हो जाती है, इस फाइल को आप वहाँ से बैकअप से वापस ले पाए। ओके, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। हाँ, अगर आपको इन फाइल्स की डिटेल्स एक बार में समझ में नहीं आती हैं, तो आपके लिए एक ईजी सा तरीका है, आप जाएं गूगल पे, सर्च करें इन रिएक्ट वाइट यूज केस ऑफ ऑल बिल्ट इन फाइल्स, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा HTML, index.html फाइल का क्या यूज़ होता है, एंड रूट फाइल्स, दिस इज़ द बेस HTML फाइल फॉर योर एप्लीकेशन, राइट। ऐसे ही करके आप और चीज़ें देख सकते हो, white.config.js,
और TS, दो टाइप के एक्सटेंशन मिलेंगे। अगर आप टाइप स्क्रिप्ट के साथ हो तो TS, अगर आप प्लेन जावास्क्रिप्ट नॉर्मल जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे थे JS। दिस कॉन्फ़िगरेशन फाइल एक्ट्स एज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम राइट फॉरवर्ड। ओके, ऐसे करके आप और भी चीज़ें यहाँ से देख सकते हो स्क्रॉल करके। तो आपको ऐसा कुछ नहीं है कि आपके वीडियो में ही जा जाके आपने बार बार उस वीडियो को देखना है। आप नॉर्मल गूगल का यूज़ करके वहाँ से भी डिटेल्स निकाल सकते हैं कि हाँ किस फाइल का किस में कैसे यूज़ हो रहा है रिएक्ट के अंदर, और चाहे आप नोड.js में वर्क करो किसी में, आपको सारी डिटेल्स गूगल पे मिल जाती हैं। तो ट्राई टू बिकम स्मार्ट डेवलपर, और इस तरीके से आप चीज़ों को रिसर्च करना सीखो। इससे क्या होगा, आपकी खुद की नॉलेज बढ़ेगी और आपको सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के तरीके मिलेंगे। ओके, धीरे धीरे रिसर्च करके। ओके, तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या देखा, ये हमने सारी फाइल्स के बारे में देखा, और यहाँ पे हमने स्टार्ट किया था अपनी app.jsx फाइल के अंदर कुछ बेसिक सा कंटेंट रखा था जो कि था h1, जिसमें हमने दे दिया था हेलो रिएक्ट। अब यहाँ पे मैं एक बटन क्रिएट करता हूँ, button.btn.btn-success। अगर आपको याद होगा तो ये क्लास हमें मिलती है बूटस्ट्रैप से। बूटस्ट्रैप के अंदर हमें इस तरीके से बटन मिलता है जिसमें हम क्या करते हैं, हमें क्या मिलता है, बिल्ट इन कुछ यूआई बना रहता है, यूजर इंटरफेस मीन्स की बटन पे CSS अप्लाइड होती है इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, सेम बटन बनाया, सेम एक बटन बनाया सेम क्लास के साथ में, और उसको यहाँ पे रन करता हूँ मैं अपने रिएक्ट के फोल्डर फाइल को रन करता हूँ। तो मुझे यहाँ पे दिखता है कि बटन कुछ सिंपल इस तरीके से मिल रहा है। तो यहाँ पे होता क्या है, हमने बूटस्ट्रैप को अपने नोड मॉड्यूल के अंदर इंस्टॉल तो कर लिया है, बट अभी ये कनेक्ट नहीं हुई है। क्लियर। तो इसे कनेक्ट करने के लिए हमें main.jsx के अंदर दो एक फाइल्स को इंपोर्ट करना होता है। वो कैसे इंपोर्ट कर सकते हो आप, उसका भी मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। गूगल की हेल्प से आप कैसे इंपोर्ट कर सकते हो उसको। तो सबसे पहले आपने गूगल पे आ जाना है और यहाँ पे आके सर्च करना है हाउ टू इम्पोर्ट bootstraps CSS and JS फाइल इन रिएक्ट। आपने ये टाइप करना है सिंपल एकदम, प्रॉम्प्ट देख लीजिए, प्रॉम्प्ट देख लो आप एक बार ये, एंड देन आपने स्क्रॉल करना है। तो नीचे जाते ही आपको मिलेगा सबसे फर्स्ट CSS। ये आपने CSS को यहाँ से कॉपी किया, इस सिंपल से इतने से कोड को आपने यहाँ से कॉपी करना है, आना है रिएक्ट के अंदर main.jsx के अंदर, इसको पेस्ट कर देना है। अब इसको सेव करता हूँ। अगर अब मैं जाता हूँ, देखो यहाँ पे मुझे बूटस्ट्रैप कनेक्ट हो गई। तो मुझे यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मेरा बटन था, जैसे हमें बूटस्ट्रैप के अंदर मिलता है प्राइमरी, अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो उस प्राइमरी की तरह, सॉरी सक्सेस, अगर मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ वार्निंग, देन वार्निंग में मुझे येलो बैकग्राउंड के साथ में ये सेकेंड हमें यूज़ करना है, यहाँ पे इंपोर्ट करना है जावास्क्रिप्ट। ओके, जावास्क्रिप्ट नहीं दे रहा है यहाँ पे, सिर्फ क्या दे रहा है हमें CSS। तो यहाँ पे हम देखते हैं CSS रिमूव कर देते हैं, ओनली JS मेंशन कर देते हैं इसके अंदर। नॉर्मली तो हमें दोनों चीज़ें दे देता है CSS एंड JS। अगर नहीं देता है तो उस केस में आपने क्या करना है, दोबारा JS रखना है ओनली, फिर यहाँ पे आपको दे देगा दोनों फाइल। ये आपकी आ गई है, दोनों एक साथ दे दिए अब CSS एंड JS। अब दोनों को मैं यहाँ पे से कॉपी कर लेता हूँ, एक ही बार में कॉपी कर लिया। अब जाते हैं main.jsx के अंदर, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे मैं दोनों को पेस्ट कर लेता हूँ एक साथ में। अब CSS से क्या होगा, इससे तो आपकी बेसिक स्टाइलिंग ऐड हो जाएगी, और इससे जावास्क्रिप्ट की कुछ फंक्शनिंग जो भी है बूटस्ट्रैप की वो ऐड हो जाएगी आपके रिएक्ट के प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, राइट। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ बेसिक सा UI बनाया था। बटन को रिमूव करके अब मैं क्या करता हूँ, एक बेसिक सा एग्जांपल, जाते हैं गेट बूटस्ट्रैप के अंदर। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, नेवबार को ले लेते हैं, एक बेसिक सा हम वहाँ पे नेवबार बना के रख देते हैं अपनी रिएक्ट के प्रोजेक्ट के एप्लीकेशन के अंदर। ओके, तो यहाँ पे आ जाना है बूटस्ट्रैप के अंदर, यहाँ पे आके आपने डॉक्स में क्लिक करके कंपोनेंट्स में आ जाना है, और कंपोनेंट्स में आने के बाद आपने ढूंढना है नेवबार, ये रहा। तो अभी हमने ज़्यादा कुछ इसमें नहीं करना, सिर्फ इसको यहाँ से कोड को कॉपी करना है नेवबार के, अपने फाइल में आना है, यहाँ पे रिएक्ट के अंदर इसमें पेस्ट कर देना। अब आप देखोगे आपको यहाँ पे कुछ एरर मिल रहा है,
एरर मेनली ये होता है, ये यहाँ पे HR में शो कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है JSX एलिमेंट HR हैज़ नो करस्पॉन्डिंग क्लोजिंग टैग। मेनली आपने देखा होगा कि HR क्या है, सेल्फ क्लोजिंग टैग है। तो जो भी सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं वो रिएक्ट के अंदर रिक्वायर करते, वो डिमांड करते हैं कि सेल्फ क्लोजिंग टैग यहाँ पे स्लैश के साथ में क्लोज हो। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, जूम करता हूँ, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग जो भी रहेंगे उनके लास्ट में स्लैश होना चाहिए, ये इसकी रिक्वायरमेंट रहती है। तो अब मैं इसको फिक्स करता हूँ, इसको मैंने फॉर्मेट किया। फॉर्मेट करने के लिए आपने प्रेस करना है Shift Alt F, तो ये आपके कोड को फॉर्मेट कर देगा, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में ले आएगा जो थोड़ा रीडेबल हो जाता है समझने के लिए। अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब देखते हैं यहाँ पे, तो हमें हमारी नया बार मेन्यू यहाँ पे मिल गई। क्लिक करते हैं तो मीन्स जावास्क्रिप्ट भी एडिट है। अगर जावास्क्रिप्ट एडिट नहीं होती, यहाँ पे कनेक्टेड नहीं होती, जैसे ये फाइल नहीं होती, मैंने रिमूव कर लिया, रिफ्रेश करते हैं, इसमें मैं क्लिक करता तो ये ड्रॉप डाउन शो नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे हमारा जावास्क्रिप्ट का एक क्लिक इवेंट रन हो रहा है, वही यहाँ पे मॉनिटर कर रहा है, वही यहाँ पे देख रहा है। अगर इसमें क्लिक करता हूँ तो ड्रॉप डाउन मेन्यू मुझे डिस्प्ले करनी है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, अब क्लिक करता हूँ, देन मुझे ये मेन्यू मिल रही है, राइट। तो ये देखा हमने रिएक्ट के अंदर दूसरा सेटअप, इस दूसरी वीडियो में हमने समझा कि किस फाइल को के अंदर क्या हमें कोड मिलेगा, कैसे इसको यूज़ करना है। अब एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ और देख लेते हैं। जब भी आप कोई भी, इसको मैं एक पल अभी के लिए रिमूव कर देता हूँ, कोई भी अगर आप फाइल बनाते हो इसके अंदर, कोई भी कंपोनेंट बनाते हो अपने रिएक्ट के अंदर, तो आप देखोगे या तो आप क्या कर रहे हो, एक फंक्शन की तरह कुछ यहाँ पे कोड लिख रहे हो, जैसे कि आपने जावास्क्रिप्ट में लिखा था एक, जैसे वहाँ पे आप फंक्शन बनाते हो, सेम आप यहाँ पे बना रहे हो। या तो आप उसमें रेगुलर फंक्शन यूज़ कर सकते हो या फिर एरो फंक्शन। कैसे, लाइक कॉन्स्ट ऐप, ये रहा हमारा एरो फंक्शन का सिंटैक्स। इसके अंदर आपने क्या करना है, रिटर्न करना है। रिटर्न के अंदर आपने जो भी अपना UI रखना है उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, और सबसे लास्ट में जाके एक्सपोर्ट कर देना है डिफ़ॉल्ट उस ऐप को। ऐप मीन्स आपके कंपोनेंट का नेम, जैसे नेम आपने यहाँ पे रखा है सेम नेम आपने यहाँ पे एक्सपोर्ट करते टाइम भी मेंशन करना है। क्लियर। अब इसमें नेक्स्ट क्या होगा, इस यहाँ से एक्सपोर्ट करने के बाद उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को आप किसी दूसरी फाइल के अंदर इंपोर्ट कर पाओगे इस तरीके से, जैसे यहाँ पे लिखा है इंपोर्ट ऐप फ्रॉम ./app.jsx। क्लियर, ये हो गया यहाँ पे इतना। ओके, इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो होने से क्या होता है, आप ज़्यादा टाइम उस पर स्पेंड नहीं करते हो, तो आप सारी चीज़ें कवर नहीं कर पाते। तो हम इसको छोटी छोटी पार्ट्स में हम वीडियो बनाएंगे। तो इसमें हमने समझी ये चीज़ें, नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कैसे आप कंपोनेंट्स बनाते हो और कैसे उनको किसी भी दूसरे कंपोनेंट के अंदर इंपोर्ट करते हो, और कैसे वो रेंडर होते हैं हमारे ब्राउज़र में, हमें कैसे डिस्प्ले होते हैं, और JSX का मतलब क्या होता है, और किस किस तरीके से आप रिएक्ट के अंदर कोड लिख सकते हो, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ओके, थैंक्स, बाय बाय।